हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश हनीकॉम। इसका यूनिट 6 है। ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है स्पर डिटेक्टिव्स। तो ये स्टोरी पढ़ने से पहले हम चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। निषाद ए बॉय ऑफ 7। निषाद एक 7 साल का लड़का, ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। उसको 7 भी बुलाते हैं क्योंकि उसका नाम म्यूजिकल स्केल का 7th सुर है। मतलब जो म्यूजिकल स्केल में 7 सुर होते हैं तो 7वां सुर नी होता है, जिसका अर्थ होता है निषाद, इसलिए उसको 7 भी बुलाते हैं। एंड his 10-year-old sister Maya are very curious about one मिस्टर नाथ। और उसकी 10 साल की बहन माया जो मिस्टर नाथ के बारे में बहुत उत्सुक हैं, जानने के बारे में उनके बहुत उत्सुक हैं। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ रूम। तो एक दिन क्या होता है, जो चिल्ड्रन का मार्बल है, चिल्ड्रन का बच्चों का जो कंचा खेलते हैं, वो लुढ़कते हुए मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है। एंड निषाद गेट्स ए चांस टू सी हिम। और निषाद को एक मौका मिल जाता है उन्हें देखने के लिए। इज ही ए क्रूक ऑन द रन। क्या वह एक भागे हुए अपराधी हैं? वाई इज हिज फेस बैडली स्केर्ड। उनका चेहरा इतना खराब क्यों है, इतना दागदार क्यों है? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स। क्यों उनके कोई दोस्त नहीं हैं? ये सब कौन क्वेश्चन कर रहा है? निषाद कर रहा है। निषाद मदर ए डॉक्टर knows Mr. Nath as a patient who is very polite। निषाद की माँ जो एक डॉक्टर है, मिस्टर नाथ को जानती हैं एक मरीज के रूप में जो कि बहुत सभ्य है, बहुत साधारण है, व्यवहार कुशल है। तो ये थी कहानी से पहले की कहानी, मतलब कहानी में क्या है उस बारे में पहले बताया गया है। अब हम चलते हैं कहानी की तरफ। इसका पार्ट 1 है। इस कहानी का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो इसका पार्ट 1 है। अब इसे स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आपको मीनिंग भी बताते जाएंगे, अर्थ भी बताते जाएंगे, आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। एज वी वॉक बैक टुवर्ड द क्लिनिक 7 सेड। जब हम क्लिनिक से वापस जा रहे थे तब 7 ने कहा, ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर माया। माया वह किसी मॉन्स्टर के जैसे नहीं दिखता, किसी दानव या राक्षस के जैसे नहीं दिखता। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज। लेकिन क्या तुमने देखा वह कितना पतला है? मे बी ही इज वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट। शायद वह बहुत गरीब है, हो सकता है कि वह बहुत गरीब हो। एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट, और खाने का अफोर्ड ना कर सकता हो, खाने का खर्च सहन ना कर सकता हो। ही कैन नॉट बी पुअर इफ ही इज ए क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। मैंने उसे बताया। अब मैंने बोलने से यहाँ कौन है? यहाँ माया है, क्योंकि ये कहानी माया ही सुना रही है। और आई जितनी बार आएगा वो माया के लिए आएगा। बाकी निषाद और 7 वर्ड यूज होगा वो निषाद के लिए यूज होगा। तो इसका ध्यान रखेंगे कि आई जितनी बार भी आया है वो माया के लिए आया है, क्योंकि आई जो है वो माया को डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये कहानी माया सुना रही है। तो चलिए पढ़ते हैं। ही कैन नॉट बी पुअर इफ ही इज ए क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। मैंने उसे बताया कि वह कभी गरीब नहीं हो सकता अगर वह एक भागा हुआ अपराधी है। ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टेड अवे समवेयर इन दैट रूम। वह शायद मिलियंस ऑफ रुपए अपने घर में कहीं छुपा के रखा होगा। स्टेड अवे मतलब छुपा कर रखना, तो उस घर में छुपा के रखा होगा। डू यू रियली थिंक ही इज ए क्रिमिनल माया? ही डज नॉट लुक लाइक वन, निषाद लुक डाउटफुल्ली। निषाद ने अब क्या संदेह पूर्वक देखते हुए क्या कहा? डू यू रियली थिंक ही इज ए क्रिमिनल माया, क्या तुम सोचती हो कि वो सही में क्रिमिनल है? ही डज नॉट लुक लाइक वन, वह उन लोगों जैसे नहीं दिखता, मतलब वह अपराधी जैसे नहीं दिखता। ऑफ कोर्स ही इज वन 7, आई सेड। मैंने कहा हाँ पक्का ही वह एक है, मतलब वह एक अपराधी है। एंड ही सर्टेनली इज नॉट स्टार्विंग, और यह तो पक्का है कि वह भूखों नहीं मर रहा है।
मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर। मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि रमेश उनके लिए ऊपर खाना लेके जाता है जो नीचे के रेस्टोरेंट हैं, मतलब नीचे जो रेस्टोरेंट है उनसे खाना लेकर रमेश ऊपर उनके कमरे तक जाता है। अब इसमें देखिए ये चित्र दिखाया गया है जिसमें ये सेवन निषाद और माया बात कर रहे हैं, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका ब्लर फोटो भी दिखाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं अब कहानी में क्या हुआ। But Maya, Mr. Mehta told us he does not work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निषाद से अब निषाद ने क्या कहा कि लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने तो हमें बताया था कि वो कहीं काम नहीं करते, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड? तो ये कैसे संभव है कि वह खाने के लिए पैसा देते हैं? एग्जैक्टली, आई एक्सक्लेम्ड, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। तो बोले कि एग्जैक्टली, हाँ पक्का। उसने कहा ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, उसने बहुत सारा धन वहीं कहीं छुपा के रखा है। मे बी इन दैट ट्रंक, हो सकता है कि उस संदूक में, उस पेटी में, इन हिज रूम, जो उनके रूम में है। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड्स एंड ज्वेल्स एंड, या हो सकता है कि सिल्वर से मतलब चांदी से, सोने से और गहनों से भरा हो। और व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने टोकते हुए कहा, क्या पागलपन है, क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, मैं जानती हूँ मैं सही हूँ मूर्ख। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्केयर्स? बाय द वे सेवन, क्या तुमने उनके स्केयर देखे? आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क, मैं नहीं कर सकी, मतलब मैं नहीं देख सकी क्योंकि यह बहुत अंधेरा था। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग, लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ कि यह उनको किसी पुलिस के शूट आउट, पुलिस के गोलाबारी में या इसी तरीके से किसी और चीज़ में उनको मिले हैं। मतलब जो उनके चेहरे पे निशान हैं वो पुलिस के गोलाबारी में उनको मिले हैं। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वेयर बर्न स्केयर, निषाद सेड फॉर्मली। तो निषाद ने दृढ़ता से कहा कि मम्मी ने हमें बताया है कि उसके जो स्केयर्स हैं वो बर्न के स्केयर हैं, मतलब जलने के निशान हैं। जो उनके निशान हैं वो जलने के निशान हैं। फिर आगे क्या होता है? Perhaps the police had to set his house on fire, force him out, I suggested. Seven looked unsure. तो मैंने क्या किया, माया ने क्या किया, उसने सलाह देते हुए कहा कि शायद पुलिस ने उनके घर में आग लगा दी होगी, और क्योंकि वो बाहर आ जाएं, मतलब उनको बाहर निकालने के लिए पुलिस उनके घर में आग लगा दी होगी, इसलिए उनको बर्न के निशान हैं। तो सेवन क्या किया, लुक अनश्योर, सेवन उसकी तरफ देखता रहा अनश्योर होके, मतलब कुछ उसको पक्का नहीं था कि जो बोल रही है सही है या नहीं है। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्माज बर्थडे, ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मा बर्थडे, तो मम्मी के बर्थडे के अगले संडे को सेवन वेंट alone with her to the clinic at Gurgaon as I was spending the evening with a school friend. मम्मी के बर्थडे के अगले संडे को सेवन जो है मम्मी के साथ क्लिनिक गुड़गांव गया, क्योंकि मैं एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ ए स्कूल फ्रेंड, वह शाम मैं अपने एक स्कूल फ्रेंड के साथ स्पेंड कर रही थी, इसलिए मैं नहीं जा सकी। When they returned, वे जब वापस आए, निषाद टोल्ड मी, निषाद ने मुझे बताया, he had been to see मिस्टर नाथ, वह मिस्टर नाथ से मिला, and I felt most annoyed that I had not been there, और मैं बहुत नाराज हुई, बहुत गुस्सा हुई अपने आप से कि मैं वहाँ नहीं थी। Seven had been quite upset about मिस्टर नाथ's काउंट अपीयरेंस, तो सेवन बहुत अपसेट था मिस्टर नाथ के
गॉन्ट अपीयरेंस से। गॉन्ट अपीयरेंस से मतलब वो एकदम, गॉन्ट बोलने से एकदम दुबला पतला मरियल टाइप का था ना, एकदम मरियल टाइप का था ना, तो वो जो मरियल टाइप का था, एकदम हड्डी का ढांचा था, वो उसके हिसाब से ये क्या, सेवन बहुत अपसेट रहता था, बहुत दुखी रहता था। एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और उसको पक्का विश्वास था कि वह भूखों मर रहे हैं। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। उसने मुझे बताया कि उसने उनके दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाया और कहा कि ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, जल्दी से अपना दरवाज़ा खोलो मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम, मैन ने इसे खोला मतलब दरवाज़ा खोला, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या दूसरी गोली खो गई, क्या दूसरी मार्बल आपकी खो गई। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, यह एकदम क्लियर था, एकदम साफ था कि उसने मेरे भाई को पहचान लिया था। नो सेड निषाद, निषाद ने कहा नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थर्स्ट ए बार ऑफ चॉकलेट, तो उसने क्या किया, ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, तो उसने उस आदमी का हाथ अपने हाथों में रखा, एंड थर्स्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और उसने एक चॉकलेट बार उनके हाथों में रख दिया। थर्स्ट मतलब पुट कर दिया, रख दिया, या उसमें ज़बरदस्ती रख दिया, ऐसा थर्स्ट का मतलब होगा। डिड यू गेट ए चांस टू पीक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम्हें उस संदूक में, उस पेटी में झांकने का मौका मिला सेवन। निषाद लुक डिसअपॉइंटेड, निषाद निराश दिखा। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, उन्होंने मुझे अंदर आने नहीं बोला। ही सेड, उसने कहा, निषाद ने कहा कि उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए ही नहीं बोला। देन ही स्माइल्ड, फिर वह मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मैंने कुछ और ढूंढा है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम, तो मैं वहाँ नीचे रेस्टोरेंट में गया था जहाँ रमेश काम करता है, और उससे बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, मैंने कहा, मतलब माया ने कहा, गुड फॉर यू, बहुत अच्छा, मिस्टर डिटेक्टिव, मिस्टर डिटेक्टिव, पैटिंग हिम ऑन द बैक, उसकी पीठ को थपथपाते हुए। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुमने प्रश्न अच्छी तरह से किया होगा, तुमने प्रश्न अच्छी तरीके से किया होगा। सेवन लुक्ड प्लीज, सेवन खुश दिख रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, रमेश ने बताया कि वह मिस्टर नाथ के लिए 2 खाना ले जाता है, एक सुबह एक शाम, एंड 2 कप्स ऑफ टी, 1 इन द, और 2 कप चाय, 1 इन द मॉर्निंग, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक सुबह और एक दोपहर के बाद। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, रमेश ने कहा कि वह बहुत पार्टिकुलर नहीं है खाने के बारे में, मतलब वो जो भी मिलता है खा लेते हैं। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, उनका खाना एक जैसे ही होता है। 2 चपातीज, सम दाल एंड ए वेजिटेबल, 2 रोटी, कुछ दाल और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ नगद देते हैं और टिप्स भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, सेवन एडेड, सेवन ने आगे जोड़ते हुए क्या कहा कि रमेश ने मुझे कुछ अजीब चीज़ें भी बताई हैं। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 लंचेज टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम, लगभग हर संडे को वह 2 लंच लेकर मिस्टर नाथ के रूम में जाता है, एंड द सेम मैन इज विथ हिम ईच टाइम, और हर बार एक ही आदमी उनके साथ रहता है।
ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टेकल्स। और वह कैसा है? लंबा है और साफ सुथरा है, मतलब दिखने में साफ सुथरा है और मोटा है, और वह चश्मा पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर्स टॉक ए लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स। रमेश ने बताया कि उनका जो विजिटर है, जो उनका मेहमान है, जो उनके यहाँ आता है, वह बहुत बातें करता है, ऐसा नहीं जैसा कि मिस्टर नाथ बड़ी मुश्किल से बोलते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। मैंने उससे कहा, बहुत अच्छा निषाद। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज। अब हम अपने इंक्वायरीज को, अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं, कुछ आगे बढ़ाते हैं। We will have to sort out all the facts like expert detective so that we can trap the crook. अब क्या है, मुझे क्या करना है, हम लोग को अब क्या करना है? सॉर्ट आउट करना है। जितने फैक्ट्स हैं, जितने चीज़ें हैं, उनको सबको अलग अलग करना है एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव के जैसे, ताकि हम उस अपराधी को ट्रैप कर सकें, पकड़ सकें। ट्रैप मतलब जाल में फंसा सकें। हाउ यू डू गो ऑन माया, सेवन साइड। सेवन ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि तुम ऐसा कैसा जारी रख सकती हो, मतलब तुम ये कहना कि कैसे जारी रख सकती हो कि वह एक क्रूक है, वह एक अपराधी है। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज ए क्रूक। तुम यह कैसे सोच भी सकती हो कि वह एक अपराधी है। ही लुक सो ऑर्डनरी, वह एकदम साधारण दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डनरी स्मार्टी। चतुर लड़के, क्रिमिनल जो है वो साधारण ही दिखते हैं। आई रिटोर्टेड, आई रिटोर्टेड मतलब माया ने विरोध करते हुए कहा कि चतुर लड़के, क्रिमिनल जो है वो ऑर्डिनरी ही दिखते हैं, साधारण ही दिखते हैं। डू यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे। क्या तुमने पेपर में, न्यूज़पेपर में हैदराबादी चोर को देखा की पिक्चर देखी? ही लुक लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। वह एकदम ऐसा दिखता है जैसे कि किसी गली का आदमी। निषाद लुक डाउटफुली, निषाद ने संदेहपूर्वक देखा। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे। अगले दिन बारिश शुरू हो गई। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the street with a heavy downpour. अब क्या हुआ, अगले दिन बारिश शुरू हो गई, जो काले बादल के साथ, accompanied मतलब उसके साथ में, और क्या था, by blinding flashes of lightning। अब उसके साथ क्या, चकाचौंध कर देने वाली वो थी, लाइटनिंग थी, क्या, जो बिजली चमकती है। और क्या हो रहा था, एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बस्ट विथ ऑल दियर फ्यूरी। और रोरिंग करते हुए, करचते हुए और थंडर करते हुए और पूरे क्रोध और आक्रोश के साथ जो है मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और इससे क्या हो गया, जो स्ट्रीट थी वो पूरा भर गई। स्कूल वाज टू हैव रीओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज। अब स्कूल समर हॉलीडेज के बाद, गर्मी की छुट्टी के बाद खुलने वाले थे। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन। लेकिन कोई गाड़ी पानी भरे रोड पर चल नहीं सकती थी। एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। और इस तरह से एक अनचाही छुट्टी मिल गई। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुल्ली। मैंने सोचा कि मैं अपने समय को अच्छी तरह से व्यतीत करूं, यूज कर लूं, यूजफुल्ली। आई सेट एट माई डेस्क। मैं अपने डेस्क पर बैठ गई। ये क्या है, माया बोल रही है, आई मतलब माया। इन आवर बेडरूम विथ ए सीट ऑफ पेपर बिफोर मी। मैं अपने डेस्क पर, अपने बेडरूम में अपने डेस्क पर बैठ गई और मेरे सामने एक पेपर का टुकड़ा था, एक पेपर का सीट था। अब यहाँ कहानी का पहला भाग खत्म हो गया। अब यहाँ से कहानी का दूसरा भाग शुरू हो रहा है। तो चलिए देखते हैं दूसरे भाग में क्या हुआ।
आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने बड़े अक्षरों में लिखा। कैचिंग ए क्रूक, अपराधी को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद और माया पंडित, मतलब ये दोनों को डिटेक्टिव बना देती है। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, जो पूरे विश्व के तरफ, पूरी दुनिया की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। देन आई बिगेन राइटिंग, उसके बाद मैंने लिखना चालू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, लगभग आधा घंटा के बाद। आई टर्न टुवार्ड सेवन, मैं सेवन की तरफ मुड़ी। हु वाज लेइंग ऑन हिज टमी, जो अपने पेट के बल लेटा हुआ था। चिन कप्ड इन हिज पाम, अपने चिन्ह को अपने हथेली में रखा हुआ था। रीडिंग कॉमिक्स, कॉमिक्स पढ़ रहा था। वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैंने क्या लिखा है। ये फोटो दिखाया गया है, वो लिख रही है और ये लेटा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, उसने प्रश्नपूर्वक देखा। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड, मैंने कहा कि हमने जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी चीज़ें थी, उसको लिस्टेड कर लिया है, एक लिस्ट बना ली है मिस्टर नाथ के बारे में, ताकि हम उन्हें ट्रैप कर सकते हैं, हम उन्हें पकड़ सकें। वांट टू हियर, क्या सुनना चाहोगे? सेवन नोटेड, सेवन ने हामी में सिर हिलाया, मतलब हामी भरी। फैक्ट नंबर 1, आई रीड, फैक्ट नंबर 1, मैंने पढ़ा। ही नेम इज मिस्टर नाथ, उसका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उसका पहला नाम खोजना है। डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम, माया, निषाद आस्क्ड, निषाद ने इस बीच में क्या पूछा? डू यू थिंक व्हाट्स हिज रियल नेम, क्या यह उसका रियल नाम है? प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मैंने कहा शायद नहीं। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस, आई एडेड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, तो मैंने क्या कहा? मोस्ट क्रूक, ज़्यादातर क्रूक उपनाम रखते हैं। आई एडेड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, नाथ के आगे मैंने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन, मैं पढ़ना जारी रखी। द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मेड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, शंकर हाउस के किराएदार बोलते हैं कि वह पागल है, बड़ा अजीब है और अनफ्रेंडली है, मतलब दोस्ती के लायक नहीं है। नंबर 3, ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस, तीसरा नंबर क्या है कि वह किसी से बात नहीं करता और वह व्यवहार कुशल नहीं है, मतलब उसको कोई मैनर नहीं है, मतलब सलीका नहीं है उसको। मैनरलेस मतलब सलीका नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस, माया, एंड ममा सेज ही इज वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड, अब निषाद ने बीच में टोकते हुए क्या कहा? लेकिन वह तो हमसे बात करता है माया, और मम्मा कह रही थी कि वह बहुत पोलाइट है, बहुत ही विनम्र है, बहुत ही नरम है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, मैंने कहा कि वह केवल हमसे बात करता है क्योंकि उसको करना पड़ता है। अब क्यों करना पड़ता है उसका कारण बता रही है माया। एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और क्योंकि वह मम्मा के मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर है, मतलब मम्मा से इलाज करा रहा है, इसलिए वह हमारे साथ पोलाइट भी है। फैक्ट नंबर 4, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर्स, उसका कोई लेटर नहीं आता, उसका कोई पत्र नहीं आता। सेवन नोडेड, सेवन ने हामी में सर हिलाया। नंबर 5, ही इज बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन ए ईयर, आई कंटिन्यू, मैं जारी रखी, मैं क्या जारी रखी? वह शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में 1 साल से ज़्यादा दिन से रह रहा है। नंबर 6, ही डज नॉट वर्क एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे, वह कोई काम नहीं करता और पूरा दिन अपने घर में बैठा रहता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम, नंबर 7 फैक्ट क्या है कि शंकर हाउस के बच्चे और
इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स, और कुछ बड़े लोग भी उससे डरते हैं, भयभीत रहते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर ए स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच। तो नंबर 8 में है कि उसका कोई विजिटर्स नहीं है, उसको कोई देखने नहीं आता सिवाय एक चश्मे वाले आदमी के, जो साफ सुथरा मोटा है और जो उसको संडे को लंच करने के लिए आता है उसके पास। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर। और 9वां नंबर क्या है कि उसका खाना नीचे के रेस्टोरेंट से, उसका खाना और चाय नीचे के रेस्टोरेंट से उसके रूम में ले जाया जाता है। He does not care what he eats, pay his bill immediately and tip well। वह यह ध्यान नहीं देता क्यों वो क्या खा रहा है, और वह बिल और टिप तुरंत देता है। दैट इन माई लिस्ट, इस तरह मेरी लिस्ट का अंत होता है। हाँ, हाउ हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7। फिर अब माया पूछ रही है कि मैं कुछ भूल गई हूँ क्या 7। निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट। निषाद पक्का ही मेरी लिस्ट ऑफ फैक्ट पर ध्यान नहीं दे रहा था, मैं जो लिस्ट पढ़ के बता रही थी उस पर वो बहुत ध्यान नहीं दे रहा था। ऑल ही कुड से वाज, वह इतना ही कह सका। पुअर मैन माया, गरीब आदमी माया। ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, वह कितना अकेला है अगर उसका कोई दोस्त नहीं है। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट साउटेड। मैं लगभग चिल्लाते हुए बोली कि हाउ कैन क्रूक हैव फ्रेंड्स, किसी अपराधी के दोस्त कैसे हो सकते हैं। एट लीस्ट ही हैज वन फ्रेंड, कम से कम उसका एक दोस्त है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे सेड निषाद, निषाद ने कहा कि वह जो उसको संडे को मिलने आता है। ए ब्रिलियंट थॉट अकर्ड टू मी जस्ट देन, तब मुझे एक ब्रिलियंट थॉट आया, मुझे एक बढ़िया विचार आया। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लाइज इन क्राइम, आई सेड, मैंने कहा कि वह आदमी मिस्टर नाथ का अपराध में साथ देने वाला होगा, उसका साथ देने वाला पार्टनर होगा। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट्स एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, और उसके पास लूट का सारा माल होगा और वो तब और अब आता है, मतलब जब उसको समय मिलता है तब आता है संडे संडे को अपने पार्टनर को लूट का हिस्सा देने के लिए। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, और ये हिस्सा उनको क्यों देता है, मिस्टर नाथ खर्च कर सकें, उनके खर्च के लिए देता है। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, हाँ यही, मैं पक्का हूँ, मैं सही भी हूँ, मतलब ये एकदम पक्की बात है और मैं इस बात में सही हूँ कि वो यही करने आता है। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया, सेड निषाद एंग्रीली। गुस्से में निषाद ने क्या कहा कि अगर तुम उनको क्रिमिनल कहना जारी रखोगी तो मुझे नहीं लगता कि इस बारे में मैं तुमसे कुछ और डिस्कस कर पाऊंगा माया। ही कैन नॉट बी सच ए बैड मैन, वह इस तरह का बुरा आदमी नहीं है। इफ़ ही गिव रमेश सच जेनरस टिप्स, अगर वह रमेश को उदारतापूर्वक टिप्स देता है। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said। तो फिर से क्या कहा, माया ने फिर से कहा कि रमेश हो सकता है, प्रोबेबली हो सकता है कि रमेश उनके पास्ट के बारे में कुछ जानता हो, इसलिए मिस्टर नाथ उसको घूंस दे रहे हैं ताकि वह चुप रहे, कीप क्वाइट करने के लिए उसको। निषाद glared at me with his arm tightly crossed across his chest, निषाद ने मेरी तरफ टकटकी लगा के देखा, मतलब घूरते हुए देखा, और उसने अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पे क्रॉस करके टाइट कर लिया, मतलब कस के बांध लिया। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम,
मैं भी उससे तंग आ चुकी थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, सेवन, अगर तुम्हारा यही रुख रहा तो हम अपने इन्वेस्टिगेशन को, अपनी जांच को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said सेवन। सेवन ने फिर क्या कहा कि मैं तुम्हारा सहायता कर सकता हूँ, कॉपरेट कर सकता हूँ, अगर तुम यह विचार त्याग दो कि वह एक छुपा हुआ अपराधी है। You really make me angry, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। उसने आगे फिर क्या कहा कि तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। I almost hit him, मैंने लगभग उसे पीट दिया, उसको थप्पड़ लगा दिया। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई साउटेड, मैंने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुमको नाराज कर रही हूँ, मैं तुमको गुस्सा दिला रहा हूँ। मूर्ख, गंवार, यू ऑफ मतलब गंवार यहाँ हो जाएगा ना। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना रहे हो। व्हाट इज द What is the point of all these inquiries if he is not a crook? तो इन सब जांच का क्या मतलब है अगर वह अपराधी नहीं है? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. अगर तुम सोचते हो कि वो कुछ नहीं है तो फिर यह विचार क्या है कि वो क्यों परेशान है, मतलब ये फिर विचार क्यों रख रहे हो कि वह परेशान है या उसके बारे में क्यों परेशान हो? अगर वह क्रूक नहीं है, अपराधी नहीं है, तो उसके बारे में तुम परेशान क्यों हो? प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ। निषाद लुक्ड थाउटफुल्ली, निषाद ने विचारपूर्वक देखा। आई हैड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थिन एंड व्हाई ही इज सो लोनली, मैं चाहता हूँ कि मैं पता करूँ कि वह इतना पतला क्यों है और वह अकेले क्यों रहते हैं, वह इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो व्हाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव अलोन, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह, उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है, वह अकेला क्यों रहता है। अब निषाद का यहाँ दूसरा सोचने का तरीका है, वो दूसरे तरीके से सोच रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि ट्राई टू समझने की कोशिश करो सेवन। इफ़ ही इज लाइव इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर एंड हैज नॉट मेड ए सिंगल फ्रेंड, देयर समथिंग रॉन्ग। समझने की कोशिश करो सेवन, अगर वह शंकर हाउस में 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है और अभी तक एक भी दोस्त नहीं बना पाया, मतलब कुछ गड़बड़ है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. यह एकदम पक्का है कि he is obviously scared, वह पक्का डरा हुआ है, वह साफ, ये बात साफ है कि वह डरा हुआ है। That someone will recognize him, कि वह कोई लोग उसे पहचान लेंगे, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लेंगे, एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, और उसे पुलिस को दे देंगे, कॉप्स मतलब पुलिस। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, निषाद प्रोटेस्टेड, हो सकता है कि उसको कोई दोस्त बनाना नहीं चाहता हो। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन व्हाट ए नास्टी बियर ही इज, आई सेड, मैंने कहा कि क्यों उसके बारे में कोई परेशान रहेगा, तुमने देखा नहीं कि उसका व्यवहार कितना खराब है। आई डोंट केयर, मैं ध्यान नहीं देता, मैं ये सब का ध्यान नहीं देता, सेड निषाद स्टबनली। अब निषाद ने हठपूर्वक कहा कि मैं ये सब का ध्यान नहीं देता। आई लाइक हिम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं जा रहा हूँ कोशिश करने कि वो मेरे दोस्त बन जाएं। फ्रेंड्स विथ ए क्रूक, हाँ, अपराधी से दोस्ती, हाँ, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो रहे हो सेवन, आई सेड, मैंने कहा कि सेवन, तुम पागल हो जा रहे हो। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, पुलिस तुमको उसके साथ जेल में डाल देंगे। डू यू वांट दैट टू हैपन, यू इडियट, मूर्ख, तुम क्या चाहते हो कि ये चीज़ हो। निषाद मेयरली glared at me and quietly walked out of the room, निषाद ने केवल
मेरी तरफ देखा और चुपचाप रूम से चला गया। माई थ्योरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। मेरे जो थ्योरीज थी ऐसा लगता था कि उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी। तो ये यहीं से कहानी का अंत होता है। तो इसमें दो चीज़ देखने को मिली हैं। एक चीज़ कि जो माया थी वो उस पर पूरी तरह से उसको ये पक्का विश्वास था कि वो एक क्रूक है, एक अपराधी है जो छुपा हुआ है। और उसी आदमी को निषाद जो है अलग तरीके से देख रहा था। निषाद ये चाह रहा था कि मैं उसकी स्टोरी को जानूं कि उसकी आखिर स्टोरी क्या है, क्यों वहाँ अकेले रहता है, क्यों इतना दुबला पतला है, उसके चेहरे में क्यों दाग हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ सही निषाद ही था, क्योंकि आप किसी को जाने बगैर, पूरी तरीके से जाने बगैर आप उसके बारे में विचार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। तो ये कहानी में इतना ही दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।